धाकड़ खबर बेखौफसुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। बड़ी खबर आ रही है भारतीय जनता पार्टी से जुड़ी हुई, यानी कि बीजेपी से जुड़ी हुई। बीजेपी ने अपनी फर्स्ट सूची यानी कि पहली लिस्ट जारी कर दी है। पश्चिम उत्तर प्रदेश में ऐसे ही करते हैं लोग। जब आप किसी से मोबाइल नंबर पूछेंगे ना तो आधा इंग्लिश में पढ़ेंगे आधा हिंदी में पढ़ेंगे। तो वैसे ही मैं कर रहा हूं कि पहली लिस्ट जारी कर दी है, फर्स्ट सूची जारी कर दी है। 30 सदस्यों की इस सूची में स्टार प्रचारक नहीं बनाया गया है अजय कुमार मिश्रा उर्फ टेनी पहलवान को, जिससे कई सारे सवाल पैदा हो गए हैं। पहला सवाल तो यही पैदा हो गया कि आखिर भाजपा ने इनको स्टार प्रचारक क्यों नहीं बनाया। दूसरा सवाल यह पैदा हो गया कि भैया जब स्टार प्रचारक नहीं बना रहे हो तो गृह राज्य मंत्री वो भी अमित शाह के साथ इनको बनाकर क्यों बैठा रखा है, वहां से भी इनको क्यों बाहर नहीं निकालते। तीसरा सवाल यह पैदा हो गया है कि भाजपा ने क्या पहली लिस्ट में इनको जगह नहीं दी है। कुछ लोग हल्ला मचा रहे हैं तो एवं ही मचा रहे हैं, दूसरी लिस्ट में जगह दे देगी और क्या वाकई में दूसरी लिस्ट में जगह देगी या नहीं देगी। एक सवाल यहां यह भी पैदा हो रहा है कि क्या अब भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में ब्राह्मणों के गुस्से का डर नहीं लग रहा है कि अजय कुमार मिश्रा और टेनी पहलवान को स्टार प्रचारकों की लिस्ट में शामिल नहीं किया गया है। कैसे कैसे पूरे प्रकरण को देखा और समझा जा सकता है, 3 हिस्से में पूरी खबर आपके सामने रखने जा रहा हूं। सबसे पहले चलते हैं ताजा खबर की तरफ। तो ताजा खबर के मुताबिक जो छपी है तमाम जगह उसी के हवाले से आपके सामने रख रहे हैं कि अजय कुमार मिश्रा और टेनी पहलवान को, जो लखीमपुर खीरी से सांसद हैं, वर्तमान समय में अमित शाह के साथ गृह मंत्रालय संभाल रहे हैं मोदी सरकार में, उनको स्टार प्रचारक नहीं बनाया गया है। अब यहां किस किस को बनाया गया थोड़ा उसको देख लीजिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को स्टार प्रचारकों की सूची में रखा गया। इसके अलावा अमित शाह जो गृह मंत्री हैं उनको स्टार प्रचारकों की सूची में रखा गया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को भी जगह दी गई है, जेपी नड्डा को भी जगह दी गई है। कुल मिलाकर 30 लोगों को स्टार प्रचारक बनाया गया है। आप जानते हैं 10 फरवरी से चुनाव शुरू होंगे, मतदान शुरू होंगे। चुनाव तो बहुत पहले से शुरू हो गया है और 10 मार्च को चुनावी नतीजे आएंगे। 22 जनवरी तक चुनाव आयोग ने तमाम चीज़ों पर रोक लगा रखी है, लेकिन 23 जनवरी से खबरें आ रही हैं कि अमित शाह उत्तर प्रदेश में मैदान में उतर जाएंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तर प्रदेश में मैदान में उतर जाएंगे और धुआंधार अपना वही तूफानी प्रचार शुरू कर देंगे। हालांकि वो प्रचार इस वक्त डिजिटल तौर पे ज़्यादा किया जा सकता है। तो उस बीच में अब ये सूची जारी कर दी गई है, लिस्ट जारी कर दी गई है, जिसमें अजय कुमार मिश्रा उर्फ टेनी पहलवान ही नहीं, उसमें वरुण गांधी को भी जगह नहीं दी गई है। आप जानते हैं वरुण गांधी भारतीय जनता पार्टी के पीलीभीत से सांसद हैं और किसान आंदोलन हो, बेरोजगारी का मुद्दा हो, आशा वर्कर्स का मुद्दा हो या आंगनबाड़ी का मुद्दा हो या शिक्षा मित्र का मुद्दा हो, तमाम चीज़ों को लेकर वो अपनी सरकार की खुले मंच से आलोचना करते रहते हैं। तो क्या इसलिए उनको साइड कर दिया गया है और क्या उनको हटाने से ब्राह्मण थोड़ी नाराज होंगे? वो तो गांधी हैं, गांधी के नाम पे तो आजकल इस देश में कितनी रात दिन गालियां दी जा रही हैं, गोडसे को जिंदाबाद कहा जा रहा है, बताया जा रहा है, तो कोई फर्क पड़ता नहीं है। लेकिन टेनी पहलवान को जो इन्होंने स्टार प्रचारकों की सूची में शामिल नहीं किया है, उसके पीछे क्या क्या वजह हो सकती हैं? क्या उनका बेटा वजह हो सकता है? देख लीजिए खबर के अगले हिस्से में। आज है 19 जनवरी। जो खबर मैंने आपके सामने रखी है ताज़ा खबर बताई जा रही है। कल था 18 जनवरी, यानी आप जानते हैं मंगलवार का दिन। उस दिन हाईकोर्ट के अंदर सुनवाई हुई आशीष कुमार मिश्रा उर्फ मोनू की जमानत पर। आशीष कुमार उर्फ मिश्रा उर्फ मोनू जो है वो अजय कुमार मिश्रा और टेनी पहलवान का बेटा है और इसी पर आरोप है कि इसने किसानों को कुचल के मौत के घाट उतार दिया। पहले थार चढ़ाए, फिर स्कॉर्पियो चढ़ाए, फिर फॉर्च्यूनर से कुचलते हुए निकल गया, गोली भी चलाई है। जो चार्जशीट एसआईटी ने दाखिल की है 5000 पन्नों की, उसमें यही तमाम आरोप लगाए गए हैं। इससे पहले ये कई बार जमानत की अपनी कोशिश कर चुका है, लेकिन इसको जमानत नहीं मिल पाई है। लेकिन चार्जशीट दाखिल होने के बाद पहली बार इसने जमानत की कोशिश की है। तो निचली अदालत से इसको जमानत नहीं मिली थी, तो हाईकोर्ट में इसने जमानत के लिए अर्जी लगाई। हाईकोर्ट के जस्टिस राजीव सिंह की बेंच ने खबर के मुताबिक सुनवाई कंप्लीट कर ली, फैसले को सुरक्षित रख लिया। क्या वो जमानत देंगे या जमानत को खारिज कर देंगे? सिंगल बेंच है वैसे, ये हो सकता है मामला डबल बेंच के लिए जाए और डबल बेंच से भी जमानत मिले ना मिले कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन सवाल ये पैदा हो रहा है कि वीरेंद्र शुक्ला जो इसके मामा हैं, ब्लॉक प्रमुख भी हैं और टेनी पहलवान के साले हैं, वो जमानत पे खड़े खड़े रिहा हो चुके हैं। स्कॉर्पियो उनकी बताई जा रही है जो उन्होंने वारदात के बाद गायब कर दी थी, छुपा दी थी। उन पर वही आरोप लगाया गया था चार्जशीट में, उसमें उनको गिरफ्तार किया गया, खड़े खड़े उनको जमानत मिल गई थी। अब सवाल ये पैदा हो रहा है कि पहले मामा और फिर भांजा जमानत पर रिहा होकर घूमने लग जाएगा और जैसे ही रिहा होगा तो क्या वो लखीमपुर खीरी की निगाह
हासन सीट से भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर विधानसभा का चुनाव लड़ते हुए भी दिखाई देगा। लेकिन हम बात कर रहे थे उसके अब्बा से जुड़ी हुई, भाई टेनी पहलवान से जुड़ी हुई, कि उनको स्टार प्रचारक नहीं बनाया गया। तो लोग यही कह रहे हैं कि अगर मान लीजिए बेटे की जमानत अर्जी खारिज हो गई और या उसको जमानत मिल गई और उसके बाद फिर से एक बार हंगामा मचने लगा और फिर से सवाल खड़े होने लगे, तो क्यों टेनी पहलवान की वजह से पूरी सरकार की मुसीबत की जाए। इसलिए उनको स्टार प्रचारकों की सूची से दूर रखा गया है। क्योंकि खबर के अगले हिस्से में देख लीजिए, ये खबर मैं आपके सामने रख रहा हूं, किसानों से जुड़ी हुई है। संयुक्त किसान मोर्चा ने परसों एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने बताया कि अब वो आगे क्या करने जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमने 1 महीने तक सरकार का इंतजार किया, आंदोलन समाप्त करने के बाद, स्थगित करने के बाद, लेकिन सरकार ने अपनी किसी भी बात पर कोई अमल नहीं किया। तो 2 तरीके के आंदोलन उन्होंने शुरू किए हैं। 31 जनवरी से वो जहां पूरे देश के अंदर वादा खिलाफी आंदोलन शुरू कर रहे हैं, वहीं 21 जनवरी से वो लखीमपुर खीरी जा रहे हैं। 3 दिनों तक वहां धरना देंगे। तो एक बार तो बेटा जमानत के लिए कोर्ट में फंसा हुआ है, जेल के अंदर बंद पड़ा हुआ है, और टेनी पहलवान मंच पे दिखाई देंगे तो बवाल होगा। और ऐसे में किसानों ने 21 जनवरी से, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कब से जाने वाले हैं? 23 जनवरी से। अमित शाह कब से जाने वाले हैं उत्तर प्रदेश में? 23 जनवरी से। और उससे पहले किसान क्या कह रहे हैं कि हम 21 जनवरी को लखीमपुर खीरी पहुंच जाएंगे और 3 दिनों तक वहां पे आंदोलन करेंगे और अजय कुमार मिश्रा की गिरफ्तारी के लिए आवाज उठाएंगे। जी हां, गौर से सुनिए, उनका कहना है कि अजय कुमार मिश्रा की गिरफ्तारी के लिए भी प्रयास किया जाएगा। सुन लीजिए उनकी जबानी। राकेश जी 21 तारीख से 3 दिन के दौरे पे लखीमपुर जा रहे हैं। तमाम पीड़ितों से मिलेंगे, चाहे वो विक्टिम है जिनकी मृत्यु हुई, जो शहीद हुए उस आंदोलन में, या वो साथी जिनके ऊपर 302 का मुकदमा लगा के जेलों में डाला, उनसे मुलाकात करेंगे, अधिकारियों से बातचीत करेंगे। और अगर वहां संतोषजनक बात नहीं बनती है, राकेश जी के साथ हमारे तमाम संयुक्त किसान मोर्चे के घटक वहां पे मौजूद रहेंगे। उसके बाद अगर नई सुनवाई होती है तो पड़ाव जो है मोर्चा लगाया जाएगा लखीमपुर खीरी में, और वो मोर्चा जब तक कायम रहेगा जब तक हमारे लोगों को न्याय नहीं मिलता। ये तय किया है लखीमपुर खीरी को लेके। सुन लिया आपने किसानों को। तो लगता है इसी डर के चलते जो है भारतीय जनता पार्टी ने अजय कुमार मिश्रा और टेनी पहलवान को जो है अपना स्टार प्रचारक नहीं बनाया है। ये काफ़ी अहम मुद्दा है, क्योंकि अभी तक कहा जा रहा था कि ब्राह्मणों की नाराजगी को देखते हुए इनको नहीं हटाया जा रहा है। पत्रकार भी इनके खिलाफ हो चुके हैं, क्योंकि पत्रकार को इन्होंने गरिया दी, उसके बाद मीडिया इनके खिलाफ है ही है। अब ऐसे में किसान इनके खिलाफ पहले से हैं, तो अब क्या बीजेपी धीरे धीरे करके इनको साइड करने जा रही है, या ऐसा तो पहले भी दिखाया जा चुका है और वो लोकल स्तर पे उनसे काम कराते रहेंगे, मंच पे उनको नहीं लाएंगे, क्योंकि मुकदमा तो दर्ज है ही है। हो सकता है फोटो आ जाए मंच से और फिर चुनाव का दौर है, हंगामा मच जाए उसको लेके, और किसान गुस्से में है ही हैं, क्योंकि डिमांड तो उनकी पूरी कर नहीं पाए जो इन्होंने वादा किया था, जिसके चलते उन्होंने आंदोलन स्थगित किया था, उस पर एक कदम भी आगे नहीं बढ़े हैं, ऐसा किसानों का आरोप है। जो भी हो, हमें कुछ पता नहीं है अभी इस बारे में ज़्यादा, लेकिन जो चीज़ें उभर रही थी उनसे आपको रूबरू करा दिया। बने रहिएगा धाकड़ खबर के साथ। कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने होऊंगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे इजाज़त।